पहले भी जैसे 10 मजदूर से ऊपर जहाँ काम करते हैं वहाँ ही यह कार्यस्थल की सुरक्षा का कानून लागू था पहले पुराने में भी। उसमें भी 10 से नीचे वाले को कोई पूछने वाला नहीं। जैसे आप निर्माण मजदूर है, कहीं बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, 2 गो 4 गो 5 गो काम करते हैं, वहाँ कोई श्रम कानून का सुरक्षा का सरकार की ओर से और जो करवा रहा है कोई गैर कानूनी कहेगा जो कानून के हिसाब से हमको उस दायरे में आ पाते हैं। तब ना लोग मजदूर अपने से खरीद रहा है सुरक्षा वाला पेंटर जो ऊपर लटक कर कैसे काम करेंगे, थोड़े कहाँ दे रहा है, उसकी बाध्यता नहीं है। ठीक है, उसकी बाध्यता नहीं है सुरक्षा, क्योंकि 10 से वहां कहेगा देखो 10 से कम और सरकार की भी कोई जवाबदेही तो अपनी जान बचाना है वह तो आप अपना खरीदते हैं जो गिरे नहीं कुछ नहीं करे। और अन्य चीज है कि जहाँ निर्माण होगा वहां पर यह है तो उसमें भी कि छोटा छोटा घर वाला का कोई चिन्हित नहीं है। वहां जहाँ बिल्डर है जो रजिस्टर्ड भवन निर्माता है वहां ही सब कार्रवाई देखता है, न तो माने वहां तो देखने की स्थिति नहीं है। वो छोटा घर में रिपेयर हो रहा है उसका आदमी आएगा देखने से क्या हो रहा है, वह कानून के दायरे में पहले भी नहीं था। जब मर जाते हैं तब एक दूसरा कानून के तहत ही हल्ला होता है, समझ गया ना। तो यह चीज है। तो 10 से नीचे वाले का कोई पहले भी नहीं था। 100 तक जो 100 जहाँ काम करते हैं वहां पर यह सामाजिक जो कार्यस्थल की सुरक्षा है उसके जो प्रावधान है और जो भी अन्य भी प्रावधान है कि जैसे बच्चा को खिलाने का होना चाहिए, पैखाना पेशाब की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारा चीज वहाँ का अपना होना चाहिए। आराम का महिला को जो है बच्चा है तो उसका एक अलग रूम चाहिए ताकि बच्चा को दूध पिला सके फिर काम करे। इसमें कई वह 100 वाला चीज अब क्या कर दिया नए कानून में 300 तक कर दिया कि 300 से अगर अधिक रहेगा तभी सब की जवाब दे। अब 300 से अधिक वाले तो फैक्ट्री कम है, 300 वाले ही ज्यादा है जिसमें 90% मजदूर। अब 90% मजदूर को जो कार्यस्थल सुरक्षा है अब कोई जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, न मालिक की कोई जवाबदेही। देखिए कितना बड़ा हो गया, माने 90% तो अब पूरी तरह असुरक्षित हो गए। पहले तो 10 से नीचे वाला, अब 300 भी जहाँ मजदूर है 300 जहाँ करते हैं इसका मतलब वो है मझोला उद्योग है फैक्ट्री है, 300 आदमी कम नहीं ना हुआ जहाँ एक साथ काम करते हैं, उससे भी मालिक फ्री हो गया कि उसको कोई जवाब दे नहीं। दूसरी ओर अखबार में क्या प्रचारित किया कि पहले से हम सुरक्षा जो है बढ़ा। निरीक्षक क्या करेगा, पहले था श्रम निरीक्षक जिसका काम था इस पालन कर रहा है कि नहीं। मान लिया अब 300 से अधिक वाला है तो वहां भी अब वह निरीक्षक उस रूप में नहीं रहेगा, अब वह उसका नया नाम है फैसिलिटेटर। माने इस मामले को वह सलाह देगा कि आप ऐसा कीजिए यह कीजिए ध्यान दीजिए रखा कीजिए। अब कुछ नहीं, अब उसकी माने कानून के दायरे में उसकी हैसियत कमजोर हो गई जो निरीक्षक। न तो बहुत सारे इंस्पेक्टर थे जो मजदूरों के पक्ष में कुछ बात करते थे कि यह मानक पालन करना पड़ेगा। तो जैसे आप जानते ही हैं कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं आपके जो अतिरिक्त कोषाध्यक्ष हैं ये भी तो कर्मचारी हैं, लेकिन ऐसा आदमी रहेगा तो वहां सवाल उठाता है। तो ऐसे भले ही कम में हो लेकिन वह सवाल उठा देगा, तो अब वह भी स्कोप नहीं रहा। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा का वहां में मामला भी खत्म हो गया। दूसरी ओर जो औद्योगिक जो विवाद होता था हल करने का, तो उसमें था क्या था पहले कि अगर मालिक काम कराकर पैसा नहीं दिया तो वो अपराध है, उस पर केस होगा और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। अब नए औद्योगिक संबंध कानून में क्या आ गया कि अब वह अपराध नहीं रहा कि काम कराकर भी आपको पैसा समय पर नहीं दिया है तो अपराध नहीं है।
वह उसको जुर्माना लगेगा, अधिक से अधिक आर्थिक जुर्माना। तो जुर्माना क्या लगेगा, पैसा नहीं दिया है वो कहेगा दे देगा, आज जितना पर तय किया है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून में जो तय है इतना न्यूनतम मजदूरी वही आपको मिलेगा। आप गए हैं ज्यादा पर, नहीं तो जबे नहीं करते। और कुशल मजदूर का तो 500 कागज में है ही नहीं है, आप 500 पर गए हैं तो जो कागज कानून में लिखा हुआ उतना दे देगा, उसको मैंने कोई फायदा है। ठीक है, तो ये मजदूरी वाला जो चीज है, मालिक को कैसे बचा दिया नए कानून से कि तुम बेफिक्र होकर, जो छोटे छोटे टुटपुजिया मालिक हैं वह निश्चिंत होकर लूटो, क्योंकि टुटपुजिया मालिक खाली टुटपुजिया मालिक नहीं है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका काम ही छोटा छोटा फैक्ट्री में होता है। जैसे कोई पेच बनाने का काम दे दिया है, कोई उसका कोई पार्ट बनाने का काम दे दिया है बड़ा फैक्ट्री। अब बाटा का तो बाटा अपने नहीं, फीता कहीं बना रहा है, कहीं सोल दे दिया छोटे, ये सब 300 से कम वाले हैं, तो वहां भयंकर शोषण हो रहा है, उसको मुनाफा हो रहा है और आप जो है मार झेल रहे हैं। ठीक है, और वहां जो वो अपना बड़े बड़े में रख रहा है, वो ज्यादातर अस्थायी रख रहा है कुशल वाला, तो वहां पर तो प्रावधान कुछ पालन करेगा। लेकिन वहां भी क्या अब नया आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कानून तो आप जानते हैं, ठेका पर, और दूसरा आउटसोर्सिंग भी जानते हैं। आउटसोर्सिंग यह हुआ, जैसे बैंक है, तो जैसे आप आउटसोर्सिंग में ही हैं, आपका काम है बैंक में पैसा जाके एटीएम भरवाना, वो बैंक अपने से नहीं करवा रहा है, बैंक ने किसी कंपनी को यह काम सौंप दिया है। आउटसोर्स इसी को कहते हैं कि बाहर एक कंपनी को काम किया, हमारे एटीएम जितने हैं उसमें आप पैसा डलवाना तुम्हारा काम है, तुमको हम इतना पैसा देंगे, और वह उसका काम हो गया। आप कर्मचारी बैंक के नहीं है, और आउटसोर्स वाला है कि बाहर से लिए गए आप हैं, जिसकी जिम्मेदारी बैंक को है ही नहीं, आपको वेतन नहीं देगा, तो जो कंपनी है उससे जूझना है। कितना पर तय हुआ है वो मालिक और बैंक जानता है। हल्ला होगा तो हालांकि यह बातचीत होती है कि आप इतना से कम नहीं दीजिए, लेकिन मालिक को कौन पूछने वाला है, वो हटा देगा, आपको ज्यादा हल्ला कीजिएगा तो आप मजबूरी में है। तो एक यह चीज जो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट है, इसको जो बार बार मांग होती थी, जो पहले के कानून से, कि अगर आप कहीं पर 240 दिन किसी भी फैक्ट्री, किसी भी संस्थान में काम कर लेते हैं, तो आपको अस्थायी होने का अधिकार मिल जाता है। पहले के कानून में था कि